बहुत ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जिनका चाय का नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ और सर मुंह में पानी आया तो इसलिए फास्ट फूड की भी मैं बात करूंगा। ये न चाहते हुए भी, जैसे आपने कहा ना कि जिसको बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो जाता है वो सुबह उठते ही पहली कसम ये खाता है कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा। वैसे ही जो फास्ट फूड, जो जंक फूड जिनको आदत लग जाती है कि एक रात खाते हैं, अगले दिन कहते हैं कल से छोड़ दूंगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फास्ट फूड उनके बॉडी में एंटर हो ही जाता है, जंक फूड आ ही जाता है। क्या कोई है इसका सुझाव, क्या करें, या अगर खा रहे हैं तो ये गोली खा लें तो बेटर हो जाएगा? नहीं रौनक जी, मैं बताता हूँ, फास्ट फूड में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कभी भी ऑन कैमरा नहीं बोलता, क्योंकि मेरे सारे भाई बंधु हैं, सब मिलने वाले हैं, इकट्ठे बैठते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक लत लग जाती है, जबकि किसी खाने की लत होनी नहीं चाहिए। अब हम रोज़ खाना खाते हैं, सब्जी बदलते हैं ना, घर पे भी दाल बदलते हैं, कभी रोटी भी बदल लेते हैं कि आज मिस्सी बना लो, आज परोठी बना लो, आज गोल गोल चपाती बना लो। कभी कभी मेरे जैसे का मूड होता है 3 कोने वाली रोटी बनाओ, है ना, अच्छा लगता है। तो मतलब ये जो है चीज़ें कि अपना जंक फूड जो है, जैसे ही हमने देखा बर्गर का शॉप, कोई भी गाड़ी रुकती है ना, वो क्या है कि लत लगी हुई है लोगों को, और कुछ नहीं। अब हमारे बच्चे ले लो, बैठे कहेंगे मम्मा रोटी नहीं खानी, 2 मिनट में पापा आते हैं, वो कहते हैं बेटा उसका ना बर्गर बहुत अच्छा बनता है, मैं भी खाऊंगा। 10 खा जाएंगे उस समय भूख कहाँ से लगती है। ये ना एक्चुअली इसका सबसे बैड इफेक्ट जो आता है बच्चों के ऊपर, वो आता है या तो उनकी हेल्थ फूल जाती है या सुकड़ जाती है, और बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों की हाइट कम हो रही है उससे। जंक फूड लेने के बाद हाइट कम हो रही है। ये मुझे कहीं, ये नहीं है कि किसी प्रैक्टिकल में मैंने देखा, ये मैं वैसे ही देख रहा हूँ। आजकल जो बच्चे हैं उनकी बहुत हाइट में प्रॉब्लम, हमारे पास डेली आते हैं पेरेंट्स, सही बात है, बताते भी हैं सर ये नहीं छोड़ता, जंक फूड नहीं छोड़ता, ये नहीं कर, वो हाइट कम हो रही है। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों को आदत डालनी चाहिए घर के खाने की, और जंक फूड से उनको हर वक्त लेक्चर जो देना है, डांट के नहीं देना, प्यार से उनको उसके साइड इफेक्ट समझाते जाओ। जब बच्चे को आप उसके बुरे प्रभाव समझाओगे ना, जब वो मुंह में डालेगा उसको याद तो आती है ना वो बात, तो वो नहीं करता। बच्चे को जो समझा लोगे वही करेगा। बच्चों को जंक फूड से दूर रखो, और वो खाता भी है तो उसको कम से कम बोलो कि भाई उसके साथ कोल्ड ड्रिंक मत पी, वो और बड़ा पंगा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है सर। नॉनवेज को कैसे देखते हैं आप, नॉन वेजिटेरियन फूड को? ठीक है, सलाह देते हैं आप कभी किसी को नॉनवेज खाने की? मैं लोगों को रोस्टेड की सलाह देता हूँ, और कोशिश करता हूँ उनको कि चिकन मत खाइए। ठीक है। और कई लोग कहेंगे अंडा खाना है, मैं कहता हूँ देसी अंडा मिलता है खाइए। मुर्गा अगर आपको देसी मिलता है तो खाइए। बॉयलर जो है वो आप स्वाद के लिए तो कुछ भी खा लीजिए, लेकिन उसका कोई बेनिफिट अगर सोच के खाते हो फिर तो आप गलत ही है। लेकिन जो मटन है वो ठीक है, फिश ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो लोग लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये है कि नॉन वेज को अगर डिनाई किया जाए, ये नहीं हो सकता। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि किस में, अभी जैसे लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी को डिस्क होती है, उसको हम कहते हैं कि खरोड़े का जूस पियो, भाई खरोड़े का सूप पियो, तो वो भी तो खरोड़े जानवर के होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सो मेडिसिनल अगर वैल्यू है उसमें तो फिर ठीक है, स्वाद है तो फिर अवॉइडेबल है। हाँ, फिर तो अवॉइड कर। अब जैसे लोग शराब के साथ नॉन वेज लेते हैं, अब देखो शराब कैसे है, पानी डाला, शराब डाली, कोई सोडा डालता, कुछ उसमें अंदर बर्फ डालेंगे, चिल्ल कर देंगे, चिल्ल करके पियेंगे, और चिल्ली चिकन आग की तरह गरम गरम खाएंगे। कहाँ चिल्ल शराब, कहाँ चिल्ली चिकन, गरम आग जैसा। अंदर जाके वो क्या होगा, क्या रसायन बनाएगा, क्या बनाएगा वो वो अंदर जाके जो मेरे भी दोस्त अगर इसे देख रहे हैं तो इसे अन्यथा न लें, पर्सनली न लें। हम तो बात कर रहे हैं। फिर ना अंदर क्या होता है, अंदर धुआं से, पर्सनली ले भी ले, मेरे से बात करें, मैं बताऊंगा क्या होता है। अंदर जाके फिर धुआं नहीं, फिर जाके डॉक्टर के पास, गोयल साहब अंदर ना पता नहीं, यहाँ ना यहीं पड़ा रहता है, खा लेते हैं। अरे भाई मैदे की तो ऐसी तैसी कर रखी है, लीवर की, अपने स्टमक की। और उसको अगर आप मान लो, फिर कई लोग कहते हैं गोयल साहब मान लो हम शराब पीते हैं तो क्या शराब को उबाल के पिए हम पीनी तो ठंडी है। मैं कहता हूँ उसके साथ शांत भोजन कर लो। अगर आपने मान लो चिकन मटन खाने का मन भी है, उसको थोड़ा ठंडा होने दो, वो मुंह में जल रहा है खा भी तो ऐसे मत करो क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस पता है क्यों है रौनक जी,
मैं ना अक्सर रात को टाइम बे टाइम देख के मैं हाथे में जाके बैठ जाता हूँ। ठीक है, हमारे वहाँ पड़ोस में ना किसान भवन के पास 35 सेक्टर में आता है, ठीक वो है। हाथे वाला मुझे जानते हैं एक दो। मैं ना अपना आराम से बैठता हूँ, मैं कभी मुंह छुपा के नहीं बैठा, आराम से बैठ जाता हूँ। तो कई तो बैठे बैठे गोयल साहब आप भी, मैं कहता हूँ नहीं नहीं मैं आपको देखने आया हूँ। जी। पहले पैग में तो बड़े अजीब से होते हैं, दूसरे पैग में तो बड़े मजेदार हो जाते हैं, वो तीसरे में तो क्या बात हो जाती है जी। ना। तो फिर वो उनको ये भी नहीं पता लगता साथ में खाया क्या गया, पिया क्या गया। उस समय जो आदमी साइंस में रहता है, अब कई कहते हैं गोयल साहब जब साइंस में रहना फिर दारू क्यों पीनी, फिर जूस पी लेंगे। मैं नहीं, उसमें ज़्यादा साइंस होती है। उस अगर कोई साइंस में रह करके खाना साथ में ठीक ले ले तो कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा नहीं है युगों युगों से दारू के ठेके चल रहे हैं, जब ठेके नहीं थे। अब कई लोग कहते हैं जी दारू अंग्रेज लेके आए, मानते हैं कि अंग्रेज लेके आए। पहला ठेका कोलकाता में खुला था, मानते हैं खुला था। पहली बार शराब की दुकान पे कोई कस्टमर नहीं जाता था महीनों महीनों, है जी, एक ही दुकान थी इंडिया में। धीरे धीरे उन्होंने फ्री पिलानी शुरू करी है ना। और अब तो हाँ। कोविड के टाइम हमने देखा हाँ। कि या तो लोग काढ़े के लिए या भी परेशान है या उसके लिए या बोतल के लिए। तो ये मतलब कि उस समय भी शराब थी। उस समय क्या थी कि लोग घरों में बनाते थे, पीते थे, कुछ ठीक भी है। करते थे। उसको उस समय लोग सोमरस कहते थे, लेकिन था। और शराब को मैं ये नहीं कहता कि बहुत बुरी चीज़ है, और मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल शराब के बिना समाज में है ही नहीं कुछ, सब कुछ ऐसा ही है। तो शराब जो है वो अपनी 30 ml 60 ml तक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ले सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो वो गलत है, उसमें जा कर के फिर आपके ऑर्गन्स को वो बैड इफेक्ट देगी। ठीक है सर। सर प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में मैं जानना चाहूँगा। जिम करने वालों को अक्सर वो रेकमेंड किया जाता है और उस पर कई बार बहुत सारी चर्चा भी हुई है, कंट्रोवर्सी भी हुई है। सही होता है, ख़राब होता है बॉडी के लिए, और अगर सही होता है तो कौन सा सही होता है? उससे बेहतर जो होता है, मैं तो अपनी तारीफ करूँगा इसमें, जो प्रोटीन है ना जी, वो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो आयुर्वेदिक औषधियों में डाला गया, पाया गया है। ठीक है। दालों में भी पाया गया है। और जो डब्बे में पैक हो गया वो, उसकी जो कीमत होती है वो उस कीमत में उतना मिल ही नहीं सकता, अच्छा। कम होती है वो कीमत। अगर ओरिजिनल आप प्रोटीन की बात करो तो 80-90 हज़ार रुपये किलो से कम आपको मिलेगा ही नहीं वो चीज़। हाँ, तो जो इतना बड़ा विशाल डब्बा मिल रहा है, हाँ, आप कह रहे हैं फिर हाँ, उसमें गड़बड़ है कुछ? कुछ भी मतलब ज़्यादा मैं उसके लिए बोल नहीं सकता। ठीक है। लेकिन ये है कि जो हम बताते हैं, हम सीधी खुली बात बताते हैं कि भाई एक तो अश्वगंधा लो, एक लो आप अश्वगंधा, एक लो शतावर, और एक उसके अंदर डालो गोक्षुरा, और एक उसके अंदर डालो सफ़ेद मूसली और कौंच के बीज। ये भाई साहब बीरज को गाढ़ा कर देते हैं। ठीक हो गया ना बीरज। जिस आदमी का बीरज बलवान है वही तो भीषम पितामह, उसको क्या जरूरत है प्रोटीन वगैरह के चक्कर में। और बीरज के अंदर स्पर्म स्ट्रांग हो गया, टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए लोग खाते हैं वो स्ट्रांग हो गया। अब क्या है कि थोड़े दिनों में जाकर अगर आप डालोगे कि मेरा भी 16 इंच हो जाए, 18 इंच हो जाए डोला, तो मतलब वो तो फिर कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, स्टेरॉइड वगैरह आपको, तभी होगा। तो उससे आप बचिएगा। एकदम तो बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, गर्लफ्रेंड खुश हो जाती है कि अब ये बढ़िया हो गया, बुलेट लेके डोले निकाल रहा है। तो लेकिन जब वो पिचकते हैं ना, फिर डॉक्टर खुश होता है कि आ गया। तो मतलब उससे बेहतर है कि नेचुरल चीज़ें जो हैं, वो जो आजकल जिम ट्रेनर है वो भी बताते हैं कि भाई इसका साइड इफेक्ट है, ये गुड है, वो चीज़ें बताते हैं। ठीक अब है। जो ना माने तो उसका क्या कर सकते हैं। अब मैं सही कह है। रहा हूँ शराब की बोतल पे लिखा है सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं, तो मेरे कहने से क्या होगा। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? आपके पास क्या है जिम वालों के लिए? ये जो मैंने 5 जड़ी बूटियां बताई ये, और उसके साथ हमारे पास है शिलाजीत। ठीक है। शिलाजीत भाई साहब 100% टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करने की औषध है। अब शिलाजीत में देखो कितनी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है जी 1400 रुपये की 20 ग्राम ले लो, फिर एक के साथ एक फ्री ले लो, ये कर लो। मतलब शिलाजीत बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ भगवान ने एक चीज़ ऐसी है जो सीधी दी है आपको, सीधा आप उसको सेवन कर सकते हो। ये गॉड की दी हुई चीज़ है। ये पहाड़ है बहुत बड़े बड़े, पहाड़ों में शिलाजीत पैदा होती है। और जिस पहाड़ को लंगूर बैठकर चाट रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा लंगूर इकट्ठे हो जाते हैं, समझो यहाँ पे शिलाजीत है। अच्छा। ये रियलिटी ग्रंथों का देन। और तो वहाँ से हम, जैसे वो पत्थर है जी, हम पत्थर खरीदते हैं, पूरे का पूरा पहाड़ खरीद लेते हैं। जैसे ये मूर्तिकार पहाड़ लेके आते हैं ना मूर्ति बनाने के लिए, जी। तो हम ऐसे, तो उस पत्थर को क्या करते हैं हम ले करके
सूर्यतापी शिलाजीत पैदा करते हैं उसके अंदर। ठीक है। मतलब उसको ऐसे, जैसे ये टेबल है, ऐसे वो जाली बनाई हुई है हमने, उसके अंदर कॉटन डाल दिया, कॉटन के बाद उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, बिल्कुल कॉटन का ही, तो उसके ऊपर फिर शिलाजीत के टुकड़े 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 करके डाल दिया, बारीक बारीक। तो फिर वो सूरज की किरण, उसके ऊपर फिर वो लगा हुआ है एक लेंस, जी। जो सूरज की किरण से बहुत बारीक, जैसे कागज को जलाने वाला होता ठीक है, है। वो चीज़ वो डाला। तो उससे इतनी उसके अंदर तपस आती है कि वो शिलाजीत नीचे टपक जाती है, जितनी जितनी हमें चाहिए बर्तन में इकट्ठी हो जाती है। उसे कहा गया है जी सूर्यतापी शिलाजीत, और वो होती है प्योर कश्मीरी। और हमने उसको उसके अंदर हमने एक चीज़ मिलाई जी, एक तो डायमंड की भस्म, गोल्ड की भस्म, और एक उसके अंदर है सिल्वर की भस्म। चांदी, सोना और डायमंड, तीनों की जो एक्चुअल जो ग्रंथ के मुताबिक बनी हुई वो चीज़ डाली, उसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया और दुनिया को दी। कीमत पता है कितनी है उसकी? सोने जितनी। 10 ग्राम की पैकिंग जो है ना जी, आज हम 2025 अप्रैल में बैठे हैं, ताकि कल को कोई 35 में जाके कहे गोयल साहब ने तो इतनी बताई थी, उस दिन पता नहीं क्या होगा। मतलब आज उसकी जो कीमत है 9,990 रुपये कीमत है, 10 ग्राम 1 तोला की। और वो चावल के दाने जितनी खानी होती है। और वो इसमें हम डालते हैं, जो हमने ये बनाया प्रोडक्ट ना, अश्वगंध स्थावर शिलाजीत, अश्वगंध स्थावर शिलाजीत, प्लस इसके अंदर गोक्षुरा, सफ़ेद मूसली और कौच बीज, सॉरी, ये 6 चीज़ें मैंने आपको बता दी भैया। इनको बनाइए, खाइए, और अगर आपसे ना बन पाए तो हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कीजिए, 15-20 दिन वेट कीजिए, आपको मिलेगा। और ये ऐसी चीज़ बनी है साहब कि मैं भी खाता हूँ इसको, क्योंकि मैंने 16 घंटे 17 घंटे, ये ऐसी 2.5 फुट की कुर्सी है जिस पे बैठ के मैं पूरा दिन निकालता हूँ। आज इतनी उम्र में भी मेरी रीढ़ की हड्डी में या इधर उधर कुछ नहीं होता, आराम से काम करते हैं, उठ जाते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे करके उठते हैं लोग इस उम्र में। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाती हैं। और सबसे बेहतरीन है इसके साथ कि अगर लोग वो ले लें, क्या जिम वाले लोगों को बता रहा हूँ, पंचम हल्दी, ठीक है, और एक त्रिफला पाउडर, त्रिफला अमृत जो है ना जी, ये 2-3 चीज़ें ऐड करनी है ज़िंदगी में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इससे क्या होगा कि लाइफ का रंग रूप ही चेंज हो जाता है। पर जो लोगों को होड़ लगी है कि आज ही कुछ हो जाए, अभी कुछ हो जाए, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी गति धीमी करना मुझे आता है। मैं उनको धीमी गति में ला करके एकदम ऐसे करता हूँ कि वो 2-3 महीने में आके घुटने पे हाथ लगा के कहते हैं थैंक यू गोयल साहब। बस वो थैंक यू जो होता है जी, वो मेरी कमाई है असली। माया तो सब यहीं रह जाएगी। थैंक यू लिखा जाता है उस ऊपर वाले के घर में कि तुमने एक बंदे के मुंह से थैंक यू ले लिया। क्या बात बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने। और आई थिंक पेशेंस का खेल तो है ही। हाँ, और मैं भी अक्सर ये कहता हूँ कि पैसा, रिलेशनशिप, नाम या बॉडी जितने जल्दी बनाइए उतनी जल्दी वो जा भी सकती है, इसलिए उसको आराम से बनाएं। ये सारी चीज़ों को जितना उसमें टाइम दें, आई थिंक उतना बेटर रहेगा। तो बहुत सारी बातें सर आपने बताई। चलते चलते बस मैं जानना चाहूँगा कि एज अ प्रोफेशन अगर किसी को आयुर्वेद विज्ञान को अगर समझना है, उसको पढ़ना है, आप इसमें बहुत स्कोप देखते हैं आगे ग्लोबल लेवल पे? मतलब जो आज के बाद का जो स्कोप है किसी पैथी में नहीं है जी, जो आयुर्वेद में है। ठीक है। आयुर्वेद के अंदर ऐसे रतन पड़े हुए हैं, कोई ढूंढ ढूंढ के लाए ना, तो वो जीवन भर लोगों की सेवा कर सकता है, और अपने खुद की भी कर सकता है, अपने परिवार की भी कर सकता है। लेकिन एक आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ प्रिवेंशन है, लोगों को बेनिफिट देता है, नुकसान रत्ती भर भी नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि उन वैद्यों से दूर रहो जो आपको रेफ़र करते हैं, जो आपको कहते हैं कि जा यार तेरे तो घुटने का ऑपरेशन होगा, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे फला फला, उनको बोलना फला डॉक्टर ने भेजा है, तो वो मेरा नाम लेगा ना, तेरे को लेस भी कर देंगे। तो भाई लेस करना ही है, 50 उसको देना है, 10 उसको लेस कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब इनसे ज़रूर बचो। बाकी जो हमारे 90% से भी ज़्यादा ऐसे वैद्य हैं जो भगवान को मानते हैं, आयुर्वेद में काम करते हैं। मैं सबको बोलता होता हूँ, जितने भी पेशेंट हैं, गोयल साहब अकेले आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। मैं आपको बता दूं, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मेरे पास ही आ जाओ, मेरा ही सब कुछ है। मेरे पास आओ जब आपको समय मिले मेरे से मिलने का। लेकिन आपके आसपास आयुष डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने इतनी डिस्पेंसरियां बना दी आयुर्वेदिक की, और आप ही के बच्चों को उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा के उसमें जॉब दिया हुआ है। आप उनके पास जाइए, उनको सत्कार दीजिए, उनकी सलाह लीजिए, वो आपको ज़रूर आयुर्वेद की चीज़ें देंगे और आपको फ़ायदा होगा। अगर आप लोग आयुर्वेद को बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा, अपनी रसोई घर में आयुर्वेद को लेके आओगे तो और बढ़ेगा।
सर पंजाब में तो आप छाए हुए हो, दिल्ली में क्या प्लान है सर? दिल्ली में कैसे, अगर आपकी हाँ, क्लिनिक पे या आपके सेंटर पे पंजाब जाना है? में ऐसा हुआ जी कि मैं खुद पंजाब से हूँ, इसलिए मैंने वहाँ मेहनत ज़्यादा करी और अब मैं दिल्ली में आया। ठीक है। तो दिल्ली में जो अपना करोल बाग है, हम्म। वहाँ एक बहुत अच्छी पंजाबी फैमिली है, उन्होंने मुझे जगह दी और गुरुद्वारा बगला साहब जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला वहाँ से, क्योंकि वो सारे हमसे ट्रीटमेंट वगैरह लेते थे, चंडीगढ़ आते थे, वो कहते गोयल साहब आपको वहीं आना है, लेके आना है। मैं कहा कोई बात नहीं, ले आओ भाई, अब तो 60 के हो गए, बीबी भी कुछ नहीं कहेगी, जहाँ मर्जी ले जाओ, है ना। तो अब दिल्ली आ रहे हैं जी आपके करोल बाग में, ठीक है। और वहाँ पे शॉप ले ली गई है और बहुत जल्द उसकी ओपनिंग होएगी और मुझे उम्मीद है कि हम अप्रैल चल रहा है, मई में 2025 में उसको शुरुआत कर देंगे और उसके बाद वो डेली लोगों की सेवा में रहेगी। बिल्कुल। और वहाँ पे जो भी आएगा वो कहेगा कि गोयल साहब से बात करनी है, वो अपनी फ़ीस जमा कराएगा, तो वहाँ टेलीफोन पे उसकी मेरे साथ बात होएगी, वीडियो पे बात होएगी और मेरी हर 15 दिन में या 30 दिन में एक विज़िट वहाँ ज़रूर रहेगी, जिसमें लोग अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं। तो अभी भी हम आए थे आपके पास दिल्ली, तो कल हमारा विज़िट है। जी सर। तो 100-150 लोगों की वहाँ विज़िट है, तो अगर आपको समय मिला तो आना आप देखने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। पर सर बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। जिस सेवा भाव से आपने आयुर्वेद विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की है, आप ऐसी इसी स्माइल के साथ और इसी एनर्जी के साथ करते जाएं, क्योंकि आपकी बातों के साथ जब लोग आपको भी देखते हैं तो उनको और यकीन होता है कि नहीं, गोयल साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन रौनक जी, मैं आपकी एक पहचान जानना चाहता हूँ कि जी। आपकी एक पहचान और भी है लोगों जी, में। जी। वो एक मैं चाहता हूँ कि एक अपना पसंदीदा एक डायलॉग मुझे बिल्कुल। जरूर सुनाइए, नमस्ते मेरी जी, कंपनी के नाम मैं पे। बउआ बोल रहा हूँ और सुभाष गोयल जी यहाँ आए, बड़ा अच्छा लगा। और अब पॉडकास्ट में तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो आपने देखी और सुनी, पर बउआ पीछे वाले कमरे में ले जाएगा और अपनी जो पर्सनल कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए आपसे सलाह बहुत सारी लूंगा मैं। जी, और धन्यवाद। और मुझे लगता है ये एक ऐसा आयुर्वेद विज्ञान, एक ऐसा एक शस्त्र है, ऐसा एक अस्त्र है भारत के पास, जो कहते हैं ना हम कि भारत को विश्व गुरु फिर से बनाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रोल बड़ी प्ले बात करेगा, है, बहुत बड़ी बात क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ ऐसे ही नहीं कहा गया है। और आज पूरी दुनिया अगर भारत को बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर भारत की तरफ देख रही है, तो उसमें एक आयुर्वेद का जो ये विज्ञान है वो भी इंपॉर्टेंट है, और आप उसमें इतना बढ़िया काम कर रहे हैं सर। प्लीज़ करते रहें, लोगों को इंस्पायर करें। थैंक यू वेरी मच आने के लिए दोस्तों, बहुत सारी बातें सीखने लायक। और ये पॉडकास्ट हेल्दी पॉडकास्ट है, आपको हेल्दी बनाएगा, आपकी पूरी फैमिली को सेहतमंद रखेगा, इसलिए इसे अपने हर एक दोस्त से और उनकी फैमिली से ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जी, सुभाष सर धन्यवाद। आने के लिए। जय हिंद।